गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का जो लेसन है लेसन नंबर 4 सब्जेक्ट हिंदी क्लास 3 लेसन नंबर 4 दयालु बालक। देखो बच्चों, हम कुछ दिनों में मेरी बगिया लेसन सीखे थे, तो आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। और लेसन को लेसन नंबर 4 पे आज हम लेने वाले हैं। देखो, नहीं व्यक्त भाव वाणी ये जो पोएम है वो हम बाद में सीखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको? दयालु बालक लेसन नंबर 4। एक बालक था मदन, उसका नाम क्या था? मदन। उसकी उम्र कोई 12 वर्ष की थी। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। ठंड बहुत पड़ रही थी। बालक स्कूल जा रहा था कि उसने कान में आवाज़ पड़ी, बाबूजी दया करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ मत करो बाबूजी। देखो बच्चों, जैसा कि एक बालक था, वो बालक का नाम था मदन। वो कोई उसकी उम्र जो थी तो उसकी वो 12 साल का था। कितने साल का था? 12। वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। 7वीं कक्षा में वो उसकी जो कक्षा थी वो 7वीं कक्षा में वो पढ़ रहा था। वो एजुकेशन कर रहा था, उसमें पढ़ाई कर रहा था। ठंड बहुत पड़ रही थी। ठंड के मौसम में क्या होती है? ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि स्कूल जाते समय आपको ठंड बचती है, सब लोगों को क्या होती है? ठंड बचती है ठंड के मौसम में। बालक स्कूल जा रहा था। जो बालक था मदन, वो क्या कर रहा था? स्कूल जा रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी। उसके कान में क्या हुआ? आवाज़ पड़ी, आवाज़ आई। क्या आई? बाबूजी दया करो, बाबूजी दया करो। ऐसा जो आवाज़ था तो उससे कान में पड़ा, कान में आवाज़ पड़ी उसके, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ मदद करो बाबूजी। उसके कान में जब आवाज़ आया तो कान में ऐसा आवाज़ है कि मुझे थोड़ा सा कुछ मदद करो, हेल्प करो, ऐसा, मेरी माँ बहुत बीमार है, ऐसा उसे आवाज़ आया। आवाज़ सुनकर मदन रुक गया, लेकिन आवाज़ सुना तो मदन क्या किया? रुक गया। उसने देखा कि उसकी उम्र का एक लड़का फटी कमीज और निकर पहने सड़क के एक तरफ खड़ा है। फटी कमीज, उसकी जो बनियान थी तो वो फटी हुई थी, और निकर अंडरवेयर, उसकी जो पैंट थी तो वो फटी हुई थी। पहने सड़क के एक तरफ खड़ा है और हर आने जाने वाले से यह प्रार्थना कर रहा है, उसे वो निवेदन कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं? आने जाने वाले से कुछ मांग रहा है, मदद करो, मुझे मदद करो, ऐसे वो बात बता रहा है। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जो लोग आते जाते थे तो वो उसे कोई ख्याल नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। मदन उस लड़के के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? मदन उस बालक से पूछने लगा कि आपकी माँ बहुत बीमार है क्या, कैसे है? उसे वो पूछने लगा, कंधे पे उसे हाथ रखा और पूछने लगा, धीर दिया उसको। लड़की की आंख में आंसू आ गए, उसे रुलाई आया, रोने लगा बच्चा। हाँ भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर उसने दवा न मिली तो उसका गला भर आया, उसे रोने आया, ठीक है, उसे रुलाई आई। तो उसे दवा नहीं मिली तो वो, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे दवा नहीं मिली तो उसका गला भर आया। जैसे कि मुझे मत करो, ऐसा ये बालक बता रहा है। रो मत, मेरे साथ चलो, मदन ने कहा। मदन ने उसे बताया कि तुम क्या करो? रो मत, मेरे साथ चलो। कहाँ? लड़का हैरान था, पर परेशान था। अपनी माँ के पास मदन ने कहा, बिना दवा लिए? नहीं, मैं रास्ते में अपने साथ डॉक्टर साहब को ले लूँगा, वे तुम्हारी माँ को देख भी लेंगे और दवा भी देंगे। नहीं, रास्ते में से मैं डॉक्टर के साथ में चलूँगा, डॉक्टर के साथ मैं उसे साथ से ले लूँगा, और साथ लेने के बाद में तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, ऐसा वो बताने लगा। डॉक्टर को लेकर दोनों माँ के पास पहुँचे। डॉक्टर ने आवश्यक जांच करके दवाई दी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बताया कि कुछ घबराने की बात नहीं है, 1-2 दिन में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बच्चे को उससे पता नहीं लगा कि तुम्हारी माँ जो है तो
1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तुम कल फिर मुझसे दवा ले जाना। जैसे बालक ने बताया, बालक को क्या होता है कि तुम कल तुम्हारी माँ से मेरे पास से क्या करो, दवाई लेकर जाओ। ऐसा वो डॉक्टर साहब ने बालक से बताया, मदन को बताया। मदन चलते समय अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर, अपने खिस्से से निकाल कर लड़के के हाथ में रख दिए। उसने सुबह ही ये रुपए फीस देने के लिए माँ से लिए थे। जो पैसे थे वो पैसे फीस भरने की थी उसको, और फीस देते समय उसने क्या किया, इन बालों को मौत की। बाकी के जो लेसन है वो हम कल सीखेंगे। ओके, जो आपको समझ में नहीं आया वो मुझे बता सकते हैं, कॉल या कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपको दयालु बालक जो लेसन है आप रीड, आज आपको होमवर्क है, आज रीड करना है इसको। ओके, थैंक यू।